हिस्ट्री में किस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री को आप पसंद ज्यादा करते हैं या पढ़ने में मन लगता है? नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? ट्रेन को बनाया। यस अब इसकी मार्केटिंग के लिए आप कुछ बताइए। May I come in, sir? Yes, yes, please come. आइए, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, बैठिए, sir. बैठ जाइए। Thank you, sir. आप की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और क्या हुई है, हमको जानकारी शॉर्ट में बता दीजिए। सर, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई कक्षा 10 तक शांति निकेतन जुबली स्कूल मोतिहारी ईस्ट चंपारण से हुई है। ठीक है। उसके बाद 12th की पढ़ाई कृष्णा निकेतन पटना से हुई है। देन ग्रेजुएशन सर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने MS कॉलेज मोतिहारी, जो कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वहाँ से की। ये कृष्णा निकेतन कहाँ पे है? सर पटना में ही है सर। किस लोकेशन में? सर जकरियापुर। जक्कनपुर। जकरियापुर। ये जकरियापुर। यस। इसके संस्थापक कौन है? आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। अच्छा अच्छा, हॉस्टल में रहते थे? यस सर। चलिए बढ़िया। आपका इसमें है मैनेजमेंट की है और आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री। यस। हिस्ट्री में किस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री को आप पसंद ज्यादा करते हैं या पढ़ने में मन लगता है या जानकारी के हिसाब से आप अपने आप को समझते हैं कि हम ठीक है? सर मेरा रुझान एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ। वेरी गुड, बड़ी। आप मौर्य वंश को जान रहे हैं? यस सर। बता दी, बस 2-3 लाइन मौर्य वंश के बारे में बता। सर मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि धनानंद को हरा करके उन्होंने अपनी गद्दी हासिल की थी। और उन्होंने अपना जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके अलावा वो जो डेवलपमेंट होता है उसके टुवर्ड्स वो काफ़ी काम किए थे। जैसे कि सर कुम्हरार का जो पैलेस है वो देख लें तो उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया। गुप्ता वंश के बारे में जान रहे हैं? यस सर। बताइए, कौन संस्थापक थे? सर गुप्ता वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त थे। और उन्होंने सर उन गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला जाता है हिस्ट्री में। क्यों? सर क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था और वो सभी क्षेत्र में जो लिटरेचर एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी क्षेत्र में वो काम किए थे, इसलिए गोल्डन एज बोला जाता है। गुप्ता वंश के सबसे महान शासक किसको आप लोग मानते हैं? सर सभी शासक अपने कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनको सबसे बड़ा शासक माना जाता है। अच्छा, ये एक महरौली में कुतुब मीनार है, यस सर। जान रहे हैं कुतुब मीनार? यस सर। उसी में एक माने लोहा का स्तंभ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। यस सर। तो वो किसके बारे में लिखा हुआ? सर चंद्र नाम उसमें मेंशन है, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिखाता है। फर्स्ट या सेकेंड? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रथम को दिखाता प्रथम को। है। यस सर। अच्छा, कोई विदेशी यात्री भी आए थे वहां पे उस समय में? यस सर। कौन आए थे? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ उनके शासनकाल में फाहियान आए थे। और ह्वेन सांग भी आए थे? सर ह्यूएन सांग हर्षवर्धन के समय में रहे हैं और उनके समय में मोस्टली फाहियान। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अच्छा, कॉलेज? MS कॉलेज मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी। BBA? यस सर। ये GI टैग क्या होता है? सर GI टैग एक इंडिकेटर है जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जगह के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं उनको एक टैग दिया जाता है। आपके जिले का कुछ है ऐसा तो GI टैग मिला हो? सर अगर पूरे चंपारण को देखें तो वेस्ट चंपारण में मिला है मरचा धान जो है उनको उसको, और चावल या चूड़ा को? सर चावल को। और सर ईस्ट चंपारण में ऐसा अभी तक नहीं GI टैग मिला। जर्दा आम को GI टैग मिला है कि नहीं मिला? यस सर, जर्दालू आम को मिला है। जर्दालू नहीं, जर्दा। यस। जर्दालू तो भागलपुर का आम है।
यस सर। जर्दा आपकी तरफ होता है ना, मिठुआ जिसको बोलते हैं, यस सर। होता है कि नहीं जर्दा? सर होता है सर। उसको जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है? सर मुझे जहाँ तक पता था कि जर्दालू को ही जर्दा बोलते हैं, बट मैं नहीं। श्योर नहीं हूँ। उसको नहीं मिला है सर, नहीं मिला। जर्दालू आम को मिला है। NH1 यस सर। नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा। खरीफ फसल क्या होता है? सर खरीफ फसल जो मेनली अप्रैल से लेकर के जून के बीच में उनकी रुपाई होती है, और सर सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है, उन फसलों को खरीफ फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल जैसे धान, शुगर केन। और रबी फसल? सर रबी फसल मेनली ठंड के समय में उनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल सर जो पी और सर पीली? पी सर मटर। मटर, हाँ Yes, ठीक है। उसके अलावा सर गेहूं, हम्म। और सर अभी मैं इतना ही याद कर। दलहन, जितना भी दलहन है, यस सर दलहन। ऑयल सीड जो है, दलहन, जो तिल भी ऑयल, तिलहन। तिलहन। यस सर। गेहूं। कैश क्रॉप क्या होता है? सर कैश क्रॉप जो भी ट्रांजिशन वाला जो फेज होता है, जैसे कि जो गर्मी से जो स्प्रिंग सीजन में मेनली मार्च अप्रैल या फिर ऑटम सीजन में उगाए जाते हैं, उनको कैश क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल में जो फ्रूट्स होते हैं जैसे तरबूज, खीरा, ये सब जायद को। आपका वाइल्ड सीड्स, सरसों, तीसी, या पल्सेज में जैसे कि मूंग, चना, ये सब कैश क्रॉप में है कि नहीं? गन्ना, गन्ना भी तो कैश क्रॉप है या नहीं है? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है गन्ना खरीफ क्रॉप में आता है। खरीफ क्रॉप तो है। यस सर। कैश क्रॉप को खरीफ और रबी से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिससे आपको नगद पैसे की आमदनी हो जाती है। गन्ना कितना खाएगा किसान अकेले बैठ कर? क्या उसको स्टोर करके आ सकता है क्या? नो सर। गन्ना को स्टोर कर सकते हैं हाँ, अपने स्तर पर, किसानों के स्तर पर। नो सर। जब होगा उसका चीनी बनेगा वो स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए कैश क्रॉप है, तो आपको बेचना है, बेच के आपको नगदी पैसा मिल जाएगा। यस सर। हल्दी है, हल्दी कितना खाएगा किसान? 10 किलो 20 किलो खाएगा। ओल है। यस सर। वेजिटेबल्स मतलब जो आप कह रहे हैं, दीज आर द कैश क्रॉप। सॉरी सर, मैं इसको देखूंगी सर। हाँ, उसको देख लीजिएगा। आपका हिस्ट्री बता रही थी ना? यस सर। तो हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, 1858 क्या है? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद लाया गया था, और इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है। क्या प्रोविजन किया गया इसके? मेजर क्या था इसमें? मेजर बातें क्या थी इसमें? सर इसमें था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के जो रीजनल सेंटिमेंट्स है उनमें इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके अलावा सर जो पोजीशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया था। मतलब जो शासन है डायरेक्टली हो गया क्राउन के हाथ में, यानी महारानी के हाथ में चला गया शासन। यस सर। और सर अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही। जी, आप ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और आपका यहाँ कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री ऑप्शनल थी। आपका क्या क्या चॉइस है, चॉइस ऑफ पोस्ट्स? सर पहला प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा बिहार इलेक्शन सर्विस, तीसरा बिहार एजुकेशन सर्विस, सर चौथा बिहार सर बिहार, सॉरी सर पांचवा। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी सर फ्री स्टाइल डांसिंग है। फ्री स्टाइल डांसिंग। अच्छा, फ्री। और अभी आप कोई जॉब में हैं? नो सर। नहीं है। तो आपने किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा, उसका किया। शॉर्ट फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन? BBA। बीबीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई होती है?
सर इसमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी नेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बेसिक इकोनॉमी, बेसिक अकाउंटिंग्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्टाफिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, सर उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये सब की पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट क्या है? सर मैनेजमेंट बेसिकली 4M के पिलर पे चलता है। जैसे क्या है 4M के पिलर? सर मैन, मनी, मशीन और मेथड। आप में मैनेज BBA करने के बाद मैनेजिंग कैपेसिटी पैदा हुई? यस सर। क्या डिफरेंस आया? सर मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सर एडमिनिस्ट्रेशन मेनली हाँ, सर एक मैनेजमेंट प्रोसेस ही देखेंगे जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो जिस भी एरिया में कार्यरत होते हैं उनको वो चीज़ मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ एक टीम वर्क करके काम करना होता है। एक प्लानिंग। लीडरशिप क्या होता है? सर लीडरशिप एक क्वालिटी है जिसमें कि लोग GDP क्या होता है? GDP सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो अच्छा। कंपनी के सर जो कंट्री के जो टेरिटरी में जो भी उत्पाद होता है उसको GDP में काउंट करते हैं। इंडिया का GDP क्या है? सर इंडिया की जो GDP है मुझे अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन। है $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन है। यस। कितना का लक्ष्य है? $5 ट्रिलियन। विकसित भारत का कितना होगा? विकसित भारत का लक्ष्य सर 2047। 2047? यस सर। तो ईयर करना है, यस सर। तब हमारा क्या होगा GDP? सर GDP सर मुझे एक ग्रोथ याद आ रहा है जो 8% के इस पे। सेल किसे कहते हैं? सर सेल कोई भी प्रोडक्ट है उसको अपने जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाने की जो विधि होती है उसको सेल। मार्केटिंग किसको कहते हैं? सर मार्केटिंग में सर बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ये एडवर्टाइजिंग। पेन है, यस सर। इस पेन को बनाया, यस सर। अब इसकी मार्केटिंग के लिए आप कुछ बताइए। सब सर सब लोग यही पेन खरीदे ना शुरू कर दे। यस सर। सर मार्केटिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे डिपेंड करती है, और उसमें मैनेजमेंट में उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एस्टिमेट किया जाता है। जैसे कि इनिशियल जो फेज होता है उसमें एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं ताकि वो जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उन तक वो प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन पहुंचे। कुछ स्लोगन दीजिए, सेल करना है ना, मार्केटिंग बोलते हैं ना उसको, बाजार में उसकी चमक दमक को बढ़ाना। यस सर। तो इसके लिए कुछ आप कुछ स्लोगन बताइए। यस सर। सर हिंदुस्तान पेपर पढ़ती हैं यस सर। या कौन पेपर पढ़ती हैं? सर द हिंदू और हिंदुस्तान। द हिंदू का क्या है मेन शब्द, आप क्या लिखा हुआ है, का कोई टैग वर्ड है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर। हिंदुस्तान का सॉरी तो सर। कोई वर्ड, आप पेन की मार्केटिंग करने चाहिए, आप BBA हैं यस सर। तो इसकी मार्केटिंग कैसी होगी? सर इसकी क्वालिटीज जो होगी राइटिंग पे, इसकी स्मूथ पे, उस पे कुछ इसकी तो आप marketing। बताइएगा ना मार्केटिंग के लिए। भारत यस सर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यस सर। ये पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? Yes, आप sir। इसके आप भारत के लिए कोई 3 शब्द के 3 सेंटेंस बताइए। इनक्रेडिबल इंडिया, हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस। यस सर। आपका ऐसे सब चीज ठीक है? ठीक है। हिस्ट्री में आपने बढ़िया किया है, लेकिन आप जो है ना थोड़ा और उसको देख लीजिए। आपका किस राइटर का किताब आपने पढ़ा है? एंशिएंट सर RS शर्मा को मैंने फॉलो किया, श्री RS। NCERT आपने पढ़ा, यस सर। फिर उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। सर ये मतलब मेरी एक ये है कि सर डेट्स को ज़्यादा देर तक रिटेन करने में प्रॉब्लम, डेट्स को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। डेट्स ज्यादा याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, डेट्स का कोई पूछे, डांस पर तो अभी हम लोग भूल ही गए, डेट्स के बारे में कोई भरोसा नहीं, फ्री डांसिंग जो है। लेकिन मोटा मोटी याद आप कर लीजिएगा। जैसे आप एंशिएंट है यस तो सर। एंशिएंट में जो आपका पाषाण काल से हुआ, वैदिक लेटर वैदिक जो आया हुआ, उसके बाद जो आपको जब जब जैन हुआ, ईसापुर का हुआ, फिर ईसा का AD में हुआ,
यस कब सर, जैन हुए, कब महात्मा बुद्ध हुए, कब ये महाजनपद हुआ, ये सब का जनरल चीज आप जो है सो याद कर लीजिए। कौन विदेशी आए, यस क्या लिखे उन्होंने, किसके बारे में क्या लिखा। जैसे इंडिका है, मेगास्थनीज का Yes, इंडिका sir, है, yes, वो sir. किसके किसके बारे में लिखा है, शिलालेख है, ये सब कर लीजिएगा तो कोई बहुत ऐसा जरूरी नहीं नो कि सर, वो मैं कर लूंगी सर। हाथ बस कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। ठीक। सर और डांसिंग में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सर? क्वेश्चन हाँ, डांसिंग, फ्री डांसिंग क्या है? सर, किस स्टेट, हाँ, फ्री डांसिंग क्या है? सर फ्री डांसिंग मेनली एक इवॉल्व फॉर्म है डांसिंग का, है? जहाँ इवॉल्व फॉर्म है डांसिंग का, हाँ, जहाँ पे एक कोडिफाइड रूल नहीं है। जो डांसर्स होते हैं, आर्टिस्ट, वो अपने स्टेप्स को बिहार के कौन कौन डांस हैं? सर बिहार में फोक डांसेस जो हैं वो जैसे कि जाट जाटिन, हाँ। झिझिया, विदेशिया, हाँ, फिर सर सरायकेला छाऊ भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा सर और किस स्टेट के कौन से डांस है? सर किस स्टेट के? हाँ, सर किस आसाम में बिहू परफॉर्म करते हैं, बिहू फोक डांस है। डांस है, फोक डांस है। यस सर। उसके अलावा सर बिहू तो पर्व का भी नाम है। यस सर, इनका भिखारी ठाकुर के बारे में जान रहे हैं? यस सर, क्या? वो उनको वो विदेशिया डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं और उन्हें पुअर मैन्स थिएटर बोला जाता है उनको, चलिए ठीक है। थिएटर। यस सर। उनके साथ उनके एक समय के कंटेम्प्रेरी थे और भी, जो बहुत गीत लिखे हुए। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्प्रूव नॉलेज, यस सर। गर्दन बहुत Improve जाती है, गर्दन discussion. हिलाना कम कीजिए। गर्दन Okay. आपका ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं करना है। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, आपको सुनना है, बोलना है। फिर ऐसे ठीक करना है। ओके सर, ठीक है, ठीक है, जाइए। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच Thank सर।